भारतीय राजनीति के आज के एक दैदीप्यमान नक्षत्र राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ। 21वीं शताब्दी के महान स्वप्न दृष्टा, डिजिटल भारत के जनक, ईमानदार, दूरदर्शी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ। हमने या हमारी पीढ़ी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा। भले उनकी लिखी किताब एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और नेहरू जी की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमने पढ़ा, लेकिन राहुल गांधी जी ने भारत में एक विचित्र राजनीतिक परिदृश्य जो नकारात्मकता से भरा हुआ था, या यूं कहूं कि जो नकारात्मकता से अभी भी भरा हुआ है मोदी जी के शासनकाल में, उसमें उन्होंने जो किताब हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने पढ़ी थी, एन एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उस एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को राहुल जी ने अपने जीवन में उतारकर, अपने कार्य प्रणाली में उतारकर उसे चरितार्थ कर दिया। उन्होंने 4000 लगभग किलोमीटर की दूरी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया, उसके ट्रूथ को डिस्कवर किया। जब समाज के विभिन्न वर्गों के लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक रास्ते भर किस तरह अपना भाई, अपना बेटा, अपना कर्मधार समझकर राहुल जी से मिला करते थे, मिलते रहे। आज राहुल जी ने देश के सामने, हम लोगों के सामने यह विचारधारा जो सदियों से भारत की विचारधारा रही है, जो गांधी का देश रहा है, उसमें यह पुनर्स्थापित किया फिर से कि अगर तुम ईमानदार हो, अगर तुम्हारी नियत और ईमान में कोई खोट नहीं है, अगर तुम कोई तुरंत कहीं पर एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं तैयार हो जाते हो, कष्ट अगर तुम उठाना जानते हो, अगर तुम पीड़ा उठाने के लिए तैयार हो, तो ये जो सार्वभौम जो एक नीति गांधी जी की है, गांधी जी की थी, वह कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता है देश में। उसे राहुल जी ने साबित कर दिखाया है। राहुल जी, आपको हम सलाम करते हैं, आपको हम सैल्यूट करते हैं। आपने जो संघर्ष किया, आप जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ, जिस व्यवस्था का सरगना अपनी सारी ताकत लगाकर इतिहास में जैसा ऐसे आताताई करते रहे हैं, जो आज वो किए, लेकिन आप निरंतर चल रहे हैं और हम आपको वचन देते हैं। हमने तो आपको इसके पहले भी अपने खून से लिखा यह पत्र समर्पित किया था राहुल गांधी जी। इस खून से लिखे पत्र में आपको यह समर्पण और यह विश्वास दिया था कि आपके लिए, कांग्रेस के लिए, इस देश के लिए हमारा खून आपको समर्पित है। पुनः आज के दिन हम पुनः आपको अपने उस समर्पण को दोहराना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। आज हम बहुत ही ज्यादा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हमारे जैसा गांव में, कस्बे में, शहर में जो संघर्ष कर रहे हैं, वह उसके आशा के केंद्र बिंदु आप हैं राहुल गांधी जी। हमें इस बात का गौरव है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कि हम एक सिपाही हैं, हम एक वॉलंटियर हैं और एक हमारे अजय योद्धा, मैं फिर से कह रहा हूं, एक अजय योद्धा आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम आपको विश्वास और भरोसा देना चाहते हैं और दे रहे हैं कि देश अब एक नई करवट ले रही है। देश में एक नया बिहान आना अब शुरू हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से तहस नहस करने की कोशिश की जा रही थी, की जा रही है अभी भी, इसका अब अवसान काल आ गया है और हम आपके दिशा निर्देश पर, आपके रास्ते पर, जो निसंदेह रास्ता है कठिनाई का, लेकिन वह रास्ता है ईमानदारी का, वह रास्ता है एक जज्बे को मूर्त रूप देने का। उस रूप पर चलने के लिए कांग्रेस के एक एक वैसे कार्यकर्ता को तैयार होना होगा जो राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, समझते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमें भी काफी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिया है, दे रहे हैं। भले ही अभी झारखंड कांग्रेस में थोड़ा विश्राम का काल है। विश्राम राजनीतिक तौर पर पद प्रतिष्ठा के ख्याल से हो सकता है, लेकिन आज भी जब रात को सोने जाता हूं तो इस बात का जरूर विवेचन करता हूं 1 मिनट के लिए कि आज का दिन जो बीता, आज के दिन मैंने अपने लिए तो किया ही, देश के लिए और कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही के रूप में उन लोगों के साथ खड़ा होकर उनके साथ, उनके लिए क्या किया जिनको कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। और मैं कहूं कि प्रत्येक दिन बड़ी चैन से सोता हूं जब आत्मा गवा देती है कि नहीं, आज मैं कुछ करके सो रहा हूं। राहुल गांधी जी, आप आशा, उम्मीद के केंद्र बिंदु हैं। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस सनातनी नीति सिद्धांत के वो सच्चे संवाहक हैं जो भारत को वहां पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है, जिसकी परिकल्पना और जिसका स्वप्न हमारे पूर्वधाओं ने किया था। मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कल अपना न्याय के पक्ष में दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, हम लोगों ने एक कहानी स्कूल में पढ़ा था पंच परमेश्वर की, कि जब पंच के मुंह पर जब पंचायती करने पंच बैठते हैं तो उनके जुबान पर परमेश्वर का वास होता है। भले ही इस बीच में राहुल जी को और हम लोगों को कुछ असामयिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देकर भारतीय लोकतंत्र को, भारत की न्याय पद्धति को, और सत्य की जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, इसे पुनर्स्थापित किया है। मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि यह हमारा जो संघर्ष है, चाहे जो जहाँ है, जिस रूप में जहाँ है, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, एक नैतिकवान राष्ट्र बनाने के लिए, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में 102 गुट निरपेक्ष देशों का नेतृत्व किया करते थे। भारत वो ताकत थी कि राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत 102 गुट निरपेक्ष देशों का कभी नेतृत्व करता था। आज भी भारत निश्चित तौर पर अपने सनातनी, इसका जो इतिहास रहा है, भारत के सनातनी इतिहास का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। राजनीतिक रूप में
इसे लांछित और अपमानित करने का, इसे धर्मच्युत करने का, इसे दिशा से च्युत करने का अगर कोई कोशिश मोदी साहब या वैसे लोग करेंगे तो समय के साथ साथ हमारा संकल्प है कि हम सत्य के रास्ते पर चलते हुए, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के रास्ते पर चलते हुए और अभी राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते हुए इस भारत की मजबूती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं और तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने कहने पर, अपनी वाणी पर विराम देते हैं। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।